सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एआई का यूज़ करके एआई कंटेंट का यूज़ करके अपने वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कैसे वो एग्जैक्ट प्रोसेस होगा जिसके वजह से आपको अपने वेबसाइट पे एआई कंटेंट का यूज़ करने के बाद अप्रूवल मिलेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, लाइव पर्सनली ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपने भी मान के चलो अगर एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी के टाइम पे अभी आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती है, तो ऐसे में आप काफ़ी सारे शॉर्टकट ढूंढने लगते हो, जैसे कि आप एआई के थ्रू कैसे अप्रूवल ले सकते हो या फिर कंटेंट लिखवा सकते हो, या फिर जो स्पिन टूल्स होते हैं नहीं है, जो आपके आर्टिकल्स को स्पिन करते हैं, वैसे टूल्स का यूज़ करके कैसे आप आर्टिकल लिखा सकते हो। ऐसे ढेरों सारी आपने आई थिंक वीडियोज़ देख रखी होंगी। ठीक है, तो क्या उन मेथड से भी आपको अप्रूवल मिल सकता है लेजिटली या नहीं मिल सकता है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ना डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यार ऐसे क्या तरीके हैं जिसका यूज़ करके आपको एआई का यूज़ करने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है यूनिक कीवर्ड रिसर्च। तो यार जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ऐसे समय में किसी ऐसे टॉपिक पे यानी कि ऐसे कीवर्ड पे काम करना चाहिए जिस पे सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। क्योंकि यार देखो, जब हम लोग की वेबसाइट न्यू होती है ना, तो उस टाइम में हमारी वेबसाइट की कोई ज़्यादा डोमेन ऑथोरिटी होती नहीं है, और जब हमारे वेबसाइट की डोमेन ऑथोरिटी नहीं होती है तो ऐसे में लो कॉम्पिटिटिव जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जिस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन डिफिकल्टी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती है, तो यहाँ पे हमारे रैंक करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जो हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स अगर आप उस पर आप आर्टिकल लिखते हैं, तो ऐसे में आपके डोमेन की कोई ऑथोरिटी होती ही नहीं है। मीन्स गूगल के सामने उसकी कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी उसकी ऑथोरिटी नहीं है, तो ऐसे में आपके जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक करेंगे ही नहीं और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। मीन्स एक ये भी रीज़न होता है कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको यूनिक कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए। और वैसे इस पर मैं एक वीडियो आई थिंक बनाया हूँ, और नहीं बनाया हूँ तो इस वीडियो के बाद मैं वो वाला वीडियो बना दूंगा जिसके हेल्प से आपको यूनिक कीवर्ड रिसर्च करने आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आपकी साइट की स्पीड। देखो यार, जब लोग ना ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने वेबसाइट पे एकदम ना बोल सकते हैं काफ़ी भारी भरकम वाला थीम यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से उनकी वेबसाइट ना कंप्यूटर में तो ओपन हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर का तो यार डेस्कटॉप वर्जन होता है ना, तो वहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब वो बारी आती है मोबाइल पे यानी कि स्मार्टफोन में उनके वेबसाइट को ओपन करने की बारी आती है, तब उनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती है, और जो भी लोग वेबसाइट पे आए रहते हैं ना यानी कि विजिटर्स, वो वेबसाइट लोड लेट होने की वजह से यानी कि लेट ओपन होने की वजह से वो लोग वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे में वेबसाइट का ना बाउंस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड एकदम स्लो है, ठीक है, तो वेबसाइट पर लोग रुकेंगे ही नहीं, बाउंस रेट बढ़ेगा और इंगेजमेंट रेट घटेगा, और इसके वजह से भी आपको रिजेक्शन आता है। तो आपको ये भी चीज़ को पहले ही मेंटेन करके रखना है। आपको अपनी वेबसाइट पे एकदम जो लाइट वेट थीम होती है ना, जो बहुत जल्दी ओपन होती है स्मार्टफोन में, ऐसे थीम को अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेना है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा यार कि स्टार्टिंग के टाइम पे ना आप अपने वेबसाइट को थोड़ा डिज़ाइन करो, विच इज़ फाइन, लेकिन ज़्यादा जो फोकस करो वो कंटेंट राइटिंग है। क्योंकि देखो यार, आप डिज़ाइन कर लिए काफ़ी अच्छे से, राइट, और अगर आपको कंटेंट लिखने ही नहीं आ रहा है तो फिर यार आपका तो गया ना, आई मीन वो तो कुछ मतलब का ही नहीं है। क्योंकि गूगल जब भी अप्रूवल देता है आपकी वेबसाइट पे, तो वो आपके कंटेंट को ही देख के आपको अप्रूवल देता है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, और मेक श्योर आपको भी अपनी वेबसाइट का जो स्पीड है ना, यानी कि ओपन होने की स्पीड, इसको ना मेंटेन करके रखना। और आप ये ट्राई करो कि आपकी वेबसाइट ना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से ओपन हो सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आपकी वेबसाइट की नीश। देखो यार, लोग जब भी ना वेबसाइट यानी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो वो लोग ना 10 जगह की वीडियो देखते हैं। कोई बंदा बताता है कि एआई पे आर्टिकल लिखो, कोई बताता है कि मेक मनी ऑनलाइन पे लिखो, कोई बताता है जॉब पे, कोई बोलता है न्यूज़ पे। तो यार ऐसे में जो न्यू ब्लॉगर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह की अर्निंग स्क्रीनशॉट देख रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप 2 से 3 अगर नीश पे आप काम करते हो, तो यार ऐसे में आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर आप ना जैसे कि ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो यानी कि ब्लॉगिंग करना स्टार्ट ही किए हो, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप नीश सेलेक्ट करने में 1 से 2 दिन का भले ही टाइम ले लो, लेकिन ना आप स्टार्टिंग के टाइम पे जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है, और अप्रूवल के बाद आपको अपने वेबसाइट पे कम से कम डेली के 1000-2000 ट्रैफिक नहीं आता ना, तब तक आप मेरे ख्याल से सिंगल नीश पे जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, उन सबको टारगेट करो। ऐसे में आपको अप्रूवल भी मिलेगा और आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उस पर ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अपने वेबसाइट को स्टार्ट करते हो ना, यानी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको एक नीश पे काम करना है। देखो यार, दो मल्टीपल नीश पे काम करोगे तो इसको और भी नुकसान है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने वेबसाइट को मल्टीपल नीश पे आर्टिकल लिखने के बाद गूगल पे सबमिट करते हो ना एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो यार ऐसे में रिजेक्शन आता है। और इसका रीज़न ये होता है कि यार देखो, आपकी वेबसाइट किसी भी एक चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रही है
कहने का मतलब है वो आप कभी न्यूज़ पे पोस्ट कर रहे हो, कभी आप गेम्स पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, कभी आप स्पोर्ट्स पे पोस्ट कर रहे हो, कभी आप हॉलीवुड पे पोस्ट कर रहे हो, कभी बॉलीवुड पे पोस्ट कर रहे हो। तो इतने टाइप के आर्टिकल्स देख के ना गूगल के भी जो भी बॉट्स होते हैं ना वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार ऐसे में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप अप्रूवल लेना चाहते हो अपने वेबसाइट पे, चाहे न्यू वेबसाइट हो या 6 मंथ ओल्ड हो या 1 ईयर ओल्ड हो, तो आपको सिंगल यानी कि एक नीश पे काम करना है। और अगर आप दूसरा अगर कोई नीश उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो ना, तो कुछ ऐसे नीश को ऐड करो जो आपका पहला नीश है ना उससे सिमिलर हो, यानी कि उससे रिलेट करता हो। तो उस केस में आप दूसरी नीश पे थोड़ा बहुत डाल सकते हो, यानी कि आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हो। पर अगर आप एक ही बारी अब 5-6 नीश का उठा के डालने लगे, अपलोड करने लगे, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपकी आर्टिकल का लेंथ। देखो यार इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के। इवन मेरे को बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं कि उनके वेबसाइट पे जब वो लगा आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उस आर्टिकल का लेंथ कितना होना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस में, यानी बहुत सारे लोगों को पर्सनली डीएम करके भी बताया, पर मैं अभी बता भी देता हूँ। जब आपके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है तो उस कंडीशन में ना यार, यानी कि उस टाइम पे आपके जो आर्टिकल्स की लेंथ होनी चाहिए, ये होना चाहिए एक आइडियल लेंथ बिफोर एडसेंस अप्रूवल, वो है 1500 से 2000 वर्ड्स का आर्टिकल आपको लिखना चाहिए जब आपके वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं है उस कंडीशन में। क्योंकि देखो यार, जैसे कि आपके वेबसाइट पे मान के चलो 1500 से 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो जो भी लोग आएंगे ना उसको पढ़ने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। और 2 से 3 मिनट तक अगर वो लोग आपकी वेबसाइट पे रहते हैं, आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट रेट जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं ना, यानी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आप जो भी आर्टिकल पोस्ट करेंगे ना उसकी वर्ड की लेंथ, यानी उस आर्टिकल का लेंथ जो होगा ना 1500 से 2000 वर्ड के बीच रखो तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे में जो रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं ना वो काफ़ी लो होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ना, ऐसा अगर आप करते हो 1500 से 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो, तो ऐसे में जो रिजेक्शन का चांस होता है वो काफ़ी कम होता है। और अभी यहीं पे काफ़ी सारे लोगों का ये भी होगा यार कि कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिस पे आप मुश्किल से 500 से 600 वर्ड से ज़्यादा का आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों को ये सलाह रहेगा यार कि आप ऐसे टॉपिक्स को मत पिक करो जो 500 से 600 वर्ड्स में ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे भी पता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो 500 से 600 वर्ड्स उसके लिए इनफ होता है, लाइक मोर देन इनफ होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कीवर्ड पे यानी कि ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल मत लिखिए। इसके बजाय आप ऐसे टॉपिक्स को फाइंड कीजिए जिसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते बने, जिसमें आपको मल्टीपल की पॉइंट्स बनाने पड़े, यानी कि सब हेडिंग्स काफ़ी सारे बना सको। और ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी दिखने में भी अच्छे होते हैं। तो ऐसे आप यानी कि 1500 से 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखिए। और यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट ये रहेगा, और ऐसे में भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और अब समझते हैं सबसे लास्ट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, और वो है आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक। देखो यार, जब लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना तो वो लोग एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं। उनका थोड़ा सा भी ध्यान ना ट्रैफिक पे होता ही नहीं है। और यार पहले की बात छोड़ दो, पहले के टाइम पे ऐसा था कि आपके वेबसाइट पे ना जीरो ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक ना भी होना तो एडसेंस अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन अभी का टाइम जो है ना वो चेंज हो चुका है। तो अगर अभी के टाइम पे आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो इस कंडीशन में आपको कह सकते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होना मस्ट रिक्वायर्ड है। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है यार कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन होना चाहिए कितना होना चाहिए ये तो मैंने नहीं बताया, उनका ये डाउट रहेगा। तो यार यहाँ पे इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। आपके वेबसाइट पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक हो, मतलब पर डे का बोल सकते हैं 200 से 300 क्लिक्स हो या 500 1000 क्लिक्स हो, विच इज़ वेरी फाइन। आई मीन वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके वेबसाइट पे डेली का इतना ट्रैफिक आ रहा है 500 से 1000 या फिर 100-200, है ना, इतने क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन की बात नहीं करूँ क्योंकि इंप्रेशंस तो काफ़ी होते हैं बट लोगों को क्लिक्स लाना नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपके वेबसाइट पे डेली के 200 से 500 क्लिक्स हैं तो इस कंडीशन में आपको बोल सकते हैं अप्रूवल का जो चांसेस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड लास्टली, आप जितने भी आर्टिकल्स हो अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर रखे हो ना यार, वो सबको आपको ध्यान से इंडेक्स कर लेना है, मैनुअली इंडेक्स कर लेना है। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि लोग अपने आर्टिकल्स यानी कि वेबसाइट पे आर्टिकल तो पोस्ट करते हैं बट वो इंडेक्स करने पे ध्यान नहीं देते, और इस चक्कर में उनके जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो गूगल क्राउड कर ही नहीं पाता। तो गूगल को पता ही कहाँ से चलेगा भाई कि आपने कोई आर्टिकल पोस्ट भी किया हुआ है, राइट। तो इसीलिए आपको इंडेक्स भी कर लेना है। और जब भी आप सबमिट करते हैं ना तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक रहेगा तो आपको अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। और देखो अगर आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं रहेगा और अप्रूवल मिल भी जाएगा तो भाई उस चीज़ का क्या ही कर लोगे बताओ आप। इसीलिए ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब समझते हैं यार कि देखो एआई कंटेंट से आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो यार, एआई कंटेंट से अप्रूवल मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी जिसकी वजह से आपको अप्रूवल मिलता है। पहला ये है कि जब भी आप एआई से कंटेंट लिखवाते हैं यानी कि आर्टिकल लिखवाते हैं तो ऐसे में आपको जो
आपका आर्टिकल होता है ना, आपने जो आर्टिकल लिखा है उसको मल्टीपल टाइम प्रॉम्प्ट देना पड़ता है ताकि वो एक अच्छा आर्टिकल बन सके। और जब वो एक अच्छा आर्टिकल बन जाता है ना, उसके बाद भी आपका जो काम रहता है वो ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद भी आपको ना मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है, यानी कि उसके आर्टिकल्स जो होते हैं ना, उसके वर्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मीन्स एआई आपको जो आर्टिकल देता है और जो उसके वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़े टफ होते हैं। आई मीन ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, ईजी टू लाइक कह सकते हैं अंडरस्टैंड करना, समझना थोड़ा सा टफ होता है। तो आपको ऐसे वर्ड्स को ना रिफ्रेश करना होता है यूजिंग रिफ्रेशिंग टूल्स। काफ़ी सारे हैं जैसे कि क्विलबॉट और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिंक में मैं यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी ना इसके कुछ तरीके होते हैं जो डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा सोच रहा था, लेकिन ना कई लोग कॉपीराइट मार देते हैं ऐसे वीडियोस पे, तो सॉरी फॉर दैट। एंड गाइस अगेन, अगर आपका कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप हम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर हमसे आप पर्सनली ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, लाइव ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।